है कि तेरा दिल चुरा के क्या लेते, कि जितना चाहते उतना तुझे सता लेते। ना अपने काम का दिल है ना ये किसी काबिल, वो ऐसी चीज ही क्या थी कि हम छिपा लेते। वो ऐसी चीज ही क्या थी कि हम छिपा लेते। जिस दिन से हम आए यहाँ मुल्के अलम से, जिस दिन से हम आए यहाँ मुल्के अलम से, दम भर हमें फुर्सत न मिली रंजो अलम से। दुनिया में खुशी का न कभी जाम मिलेगा, दुनिया में खुशी का न कभी जाम मिलेगा। जब कब्र में जाएंगे तब आराम मिलेगा, जब कब्र में जाएंगे तब आराम मिलेगा, जब कब्र में जाएंगे तब आराम मिलेगा। ओ शहजादी, मेरी रकीब आती है, मुज़ायका नहीं। जो हालत मेरी है वही हालत उसकी है। जैसी मैं दुखी हूँ वैसी वो भी दुखी है। साजन पर है कैसी सकी विपत आई, सौतन झुंझलाई। साजन पर है कैसी सखी विपत आई, सौतन झुंझलाई। कहे कौन जतन करूं रे माई, कौन जतन करूं रे माई। सौतन झुंझलाई। मन की कहूँ कासे कठिन विपत की बतिया, आस पूरी मोरी करो तोरी शरणन में जगधर बरमागन आई। सौतन झुंझलाई। क्या आप यहाँ इस जन्म जली की दबी हुई आग को भड़काने आई हैं? क्या इस बुझते चिराग को और जलाने आई हैं? ऐ परियों से भी खूबसूरत लड़की राहिल, कौन है परियों से भी ज्यादा खूबसूरत?
राहिल, मैं तुमसे भीख मांगने आई हूँ। भीख? और मुझसे? हाँ राहिल, तुमसे भीख मांगने आई हूँ मैं। मेरे पास सिवाय नासुओं के और क्या है? अब यहाँ क्या है? मेरे हाथ में क्या रखा है? तुम्हारे हाथों में उस नादान मार्कस की जान है। और वो जान मेरी जान के साथ जाने की शयान है। नहीं। राहिल, तुम मार्कस को चाहती हो ना? अपनी जान से भी ज्यादा। वो तुम्हारा महबूब है ना? इसमें क्या शक? तो बताओ, मोहब्बत का क्या दस्तूर है? किसी की मोहब्बत में अपनी जान देना या अपने महबूब की जान लेना? शहजादी, आप क्या चाहती है? ओ भोली भाली लड़की रानी, मैं तेरे दिल का दर्द समझती हूँ, पर मुझे एक बात तो बताओ, क्या मार्कस की मौत के बाद तुम जिंदा रह पाओगी? नहीं। नहीं तो चलो राहिल, अदालत में चलकर कह दो कि शहजादा कसूरवार नहीं। कसूरवार नहीं? जिसने मुझे कब्र किनारे लगाया वो कसूरवार नहीं? मैं नागवारा उसकी जुदाई जीते जी मंजूर करूंगी। साथ जीऊंगी, साथ मरूंगी। प्यार किया है, प्यार करूंगी। नहीं राहिल, नहीं। तुम अपने क्रोध की आवेश की नफरत में आकर सब कुछ भूलती जा रही। तुम मार्कस की मोहब्बत का दम भरती हो। सच्ची मोहब्बत का जो फर्ज है उसे क्यों भूलती जा रही हो राहिल? क्यों भूलती जा रही हो? मेरी बात मानो, अदालत में चलकर कह दो कि शहजादा कसूरवार नहीं। चलो राहिल, चलो। नहीं, ये टूटा दिल और भी चूर चूर करूंगी, मगर तुम्हारा सुख मैं कभी ना मंजूर करूंगी। मैं मंजूर कराऊंगी, मैं मंजूर कराऊंगी ना, तुम्हें पाँव पड़ पड़ कर बनाऊंगी। अगर सच्ची और चुनाव औरत हो तो मर्दनी दिखाओ। जहन्नमी देवता बनकर एक औरत का नाम ना सारा है। नहीं नहीं, औरतों का नाम नहीं हंसाऊं। मर्दों को ये कहने का मौका नहीं दूंगी कि एक रोमन शहजादी ने सर झुकाया और एक मगरूर यहूदन ने रहम ना खाया। उठो शहजादी, उठो। कौम में इसमें अपनी वाजिबी दाद ना पाऊंगी अगर तुम्हारी इस गिरी औजारी से जफा भी वफा दिखाऊं। जाओ सरकार, जाओ, खौफ ना खाओ। और मेरा जब ये जिस्म पाके काक में मिल जाए और पूरी दुनिया हमारी कौम को खुदगर्ज बताए तो तुम पुकार कर कह देना, शिकस्ता दिल राहिल अगरचे यहूदी थी मगर सच्ची वफादार और प्यार का सदाबहार गुलशन थी। आफरीन, ओ सच्चे प्यार की पुतली आफरीन। किसी जालिम के फंदे में आना नहीं। तुम्हारा प्यार सच्चा, मैं इसकी गवाही देती हूँ। दुनिया इसकी गवाही देगी। मैं चलूंगी, मैं जरूर चलूंगी और उस बेवफा का आखिरी दीदार देख कर मरूंगी। राहिल मर जाएगी लेकिन जो कहा है कर दिखाएगी, उसे बचाएगी और उसे जरूर बचाएगी।
होश में है? हाँ। तुझ पर कोई दबाव तो नहीं डाला गया? नहीं। क्या तू अपना पहला बयान वापस लेती है? हाँ। राहिल क्यों मोहब्बत में अंधी हो रही है? कि अब इसके सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों अपने हाथों से ही अपनी कब्र खोद रही है? क्योंकि कब्र में जाऊंगी तो बेवफाओं के जुल्मों से निजात पाऊंगी। अदालत इसकी बातों पर ध्यान न दिया जाए। राहिल, मैं रोम के कानून के मुताबिक तुझसे तीसरी और आखिरी बार पूछता हूं, क्या तू शहजादा मार्कस पर लगाए गए तमाम इल्जामात वापस लेती है? हाँ, लफ्ज़ पर लफ्ज़। दिल आया जब तो रुक सकता नहीं जिन्हार औरत का, मजाजे मर्ग से भी मुस्तकिल है प्यार। ये क्या मानी? जवाब बदले सुखन बदले अदा बदली, ये क्यों कर इस दफा दीद ने तर्ज वफा बदली? अजरा, जो कि तुम भी इस दावे के तायद करने वाले थे, इसलिए अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम क्या कहते हो? जिस तरह अफ्रीका के बयाबान में रेत के जर्रे हैं, उससे भी ज्यादा मेरे पास अल्फाज थे, मगर इस नाकिबत अंदेश की वजह से मैं अब और कुछ नहीं कहना चाहता और अदालत के फैसले के आगे अपना सर झुकाता। तो बस मेरा फर्ज इतना है कि मैं अपना हुक्म सुनाऊं। शहजादा मार्कस, इज्जत आबरू के साथ आपकी रिहाई की जाती है। राहिल और अजरा, एक रोमन शहजादे के ऊपर झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में तुम्हें आग में जलाए जाने की सजा दी जाती है। मेरे बाप को सजा? मेरे बाप का मेरे जुर्म से क्या सरोकार? क्योंकि वो तुम्हारा मुआविनो मददगार है। नहीं नहीं, ये जुल्म है, नाइंसाफी है। मुझे मार दो, बर्बाद कर दो, मगर मेरे बूढ़े बाप को आजाद कर दो। अब कुछ नहीं हो सकता। इजलास बर्खास्त। बुजुर्ग बाप, क्योंकि इस लड़की ने मेरे साथ निहायत शरीफाना सलूक किया, इसलिए अगर आप अपने वली अहद और होने वाले बादशाह हमेशा के लिए हल्का बागोश करना चाहते हैं तो इसकी रिहाई की तदबीर कीजिए। शहजादे, मेरे दिल में खुद ना मालूम जज्बात का तलातुम है। मैं खुद इस लड़की पर रहम खाना चाहता हूं, मगर अफसोस कानून का शिकंजा इसे नहीं छोड़ सकता। कुछ भी तदबीर फरमाइए, मगर इसकी जान बचाइए। अच्छा, आप जाइए, उससे जो मुमकिन होगा वो मैं करूंगा। राहिल, अगर तुम्हारा बाप तुम्हें बचाने के लिए तुमसे कुछ दरख्वास्त करे तो क्या तुम उसे मंजूर करोगी? दिलो जान से। अजरा, क्या तुम अपनी लड़की को मौत के पंजे से बचाना चाहते हो? दिलो ईमान से। तो बस इसे हुक्म दो कि ये अपना मजहब छोड़कर हमारे मजहब में शामिल हो और तुम भी इसके साथ हमारे मजहब में दाखिल हो। क्या जो रोजा जिंदगी के लिए तब्दील मजहब करे? नहीं जिन्हार, नहीं, वरना मंजूर है, लेकिन ये दिल फिकार अजरा तब्दील मजहब में मजबूर है। कब निभाती है ये दुनिया किसी इंसान के साथ? किस्मत उस शख्स की उठ जाए जो ईमान के साथ। तो क्या मेरी सलाह मंजूर नहीं? हरगिज़ नहीं। अपनी बच्ची को बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार, मगर अपना मजहब छोड़ने से लाचार। बदबक बुड्ढे, अपनी जान है तो सब कुछ है, अपना ईमान है तो सब कुछ है, अपना इम्कान है तो सब कुछ है, अपना खुदा है तो सब कुछ है। अजरा, 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 ये मेरी मेहरबानी है
कि मैं इस वक्त तेरी जान बचाने को तैयार हूं, वरना तू जानता है मैं यहूदियों की सूरत तक से बेजार हूं। हाँ, और ये उसी नफरत और बेचैनी का नफरत नतीजा कि कुदरत ने तुम्हारा गुरूर तोड़ दिया, तुम्हारे बीवी बच्चे सब कुछ तुम्हें से छीन कर तुम्हें इस दुनिया में अकेले तन्हा कुड़ने के लिए छोड़ दिया। मेरी पिछली जिंदगी के वाकयात तू कैसे जानता है? बेदर्द रोमन, अगर आज से नहीं तुझे 16 बरस से पहचान। तुम ही हो जिसने लाखों बच्चों को यतीम बनाया और लाखों औरतों को बेवा बनाया। मैंने तेरी कौम के साथ जो कुछ किया वो उसकी मुस्तहक थी, पर अब देख देख मेरी मेहरबानी कि तुझे सरासर मुजरिम पाता हूं, फिर भी तेरी जान बचाना चाहता हूं। मुझे अब जान की कोई परवाह नहीं, अलबत्ता ये आरजू है कि मरने से पहले एक रोमन का सारा कसबस निकाल, उसके पत्थर जैसे कलेजे में चुटकियां ले लेकर जाने डाल दूं। मैं हंसता हूं, रोता हुआ तू हो। मेरी आंखों में नफरत हो, तेरी आंखों में आंसू। मैं तुझे सख्त बेवकूफ पाता हूं, और मैं आज से तुझे 16 बरस बेस्तर का वाकया याद दिलाता हूं, जब सास सीजर के कलम से रोम के चारों तरफ आग भड़की हुई थी, तब तेरे घर में एक खूबसूरत बीवी और बीवी की गोद में एक खूबसूरत बच्ची थी। इस बात को याद दिलाने से तेरी क्या मुराद है? मैं पूछता हूं कि वो आग में जलने वाला वाकया तो तुझे खूब याद है। हाँ, मैं उस मनोज दिन को कभी नहीं भूल सकता, जब उस आग ने मुझसे मेरी बीवी और मेरी बच्ची को छीन लिया। अभी तक गम में कुड़ता हूं, अभी तक याद करता है, मेरा टूटा हुआ दिल आज तक फरियाद करता है। हाँ, तुम्हारी बीवी जरूर उस आग में जलकर मर गई थी, लेकिन बच्ची, क्या वो जिंदा रही? हाँ, उसे किसने बचाया? खुदा की रहमत। किसने आग से निकाला? एक रहमदिल यहूदी के हाथ। उसका ठिकाना नहीं बता सकता, उसका नाम नहीं बता सकता। नहीं अज़रा, नहीं, तुझे बताना होगा। हरगिज़ नहीं, ये मेरा राज है जो जिंदगी का दमसाज है। नहीं अज़रा, नहीं, मुझ पर रहम कर। रहम, रहम आज पहला रोज है कि ये शब्द तुम्हारी जुबान पर आए। अब तुम्हें मालूम हुआ होगा कि रहम की जरूरत सिर्फ मुफलिस यहूदियों को नहीं, जालिम रोमनों को भी हुआ करती है। और एक बंगाल मुफलिस यहूदी के पास रहम कहां से आया? जाओ जाओ, अपने कानून से मांगो, अपने देवताओं से तलब करो, अपनी कौम के आगे गिड़गिड़ाओ। क्या किया है उम्र भर जो रहम की सौगात आए? बीज बोया ही नहीं तो फल कहां से आएगा? नहीं अज़रा, नहीं, मुझे माफ कर, मेरी ओर से अपने दिल को साफ कर। अज़रा, ये देख, ये सर जो इस मुल्क के मजहबी पेशवा का ताज पहनने के बाद इस मुल्क के बादशाह के आगे भी नहीं झुका, आज तेरे कदमों में झुकता है। क्यों बेदर्द रोमन, जब अपने सर मुसीबत आई तो कितनी जल्दी गर्दन झुकाई। तब तुमने तरस खाने से इनकार किया था, अब मैं रहम खाने से इनकार किया। तो इनकार 1000 बार नहीं बताएगा, नहीं, जवाब नहीं देगा, नहीं, रहम नहीं करेगा। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं। अच्छा नहीं तो नहीं, अब मैं जबरदस्ती तेरे सीने से ये राज निकलवाऊंगा, तेरी बॉडी का कीमा बनाकर कुत्तों को खिलाऊंगा। जाओ, ले जाओ, जला दो, फूंक दो, सारा झगड़ा ही पाक कर डालो। शजर के साथ इसका समर भी खाक कर डालो। रखो इसे भी वही, अब जिस जगह ये आप रहे, अब इस जमीन पे ना बेटी रहे ना बाप